नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IIT 2020 शिखर बैठक में कहा, सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा को मजबूत करने के प्रति संकल्पबद्ध है। झारखंड भी विकल्प 1 के तहत GST कार्यान्वयन की कमी पूरी करने के लिए विशेष उधार खिड़की से 1689 करोड़ अतिरिक्त रुपए लेने पर हुआ सहमत। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97% से ज्यादा हुई। 1938 संक्रमितों का चल रहा है इलाज। और झारखंड उच्च न्यायालय ने 23 करोड़ रुपए के छात्रवृत्ति घोटाले पर लिया स्वतः संज्ञान। राज्य सरकार से 18 दिसंबर तक मांगी रिपोर्ट। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा को मजबूत करने के प्रति संकल्पबद्ध है। पैन IIT अमेरिका द्वारा आयोजित IIT 2020 शिखर बैठक में श्री मोदी ने कहा कि हाल के दिनों में भारत में हैकाथॉन संस्कृति जोर पकड़ रही है और इसमें राष्ट्रीय और वैश्विक समस्याओं को बेहतर समाधान उपलब्ध कराने के लिए युवा प्रतिभाएं काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि युवाओं को अपनी कुशलता प्रदर्शित करने और वैश्विक स्तर पर सर्वोत्तम कामकाज सीखने के लिए एक विश्व मंच मिले। उन्होंने कहा कि सरकार सुधार, बेहतर कामकाज और बुनियादी बदलाव के मंत्र के साथ पूरी तरह संकल्पवान है। श्री मोदी ने कहा कि IIT प्रेरित कामकाज वह सामूहिक शक्ति है जिसके बल पर भारत आत्मनिर्भर बनने के हमारे सपने को तेजी से हकीकत में बदल सकता है। केंद्र सरकार आज नई दिल्ली में किसान संगठनों के साथ 5वें दौर की बातचीत करेगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विश्वास व्यक्त किया है कि किसान सकारात्मक रुख अपनाकर आंदोलन समाप्त करेंगे। कृषि मंत्री ने किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे उन मुद्दों को चिन्हित करें जो उन्हें विवादास्पद लगते हों। उन्होंने संगठनों को आश्वासन दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था बनी रहेगी। कृषि मंत्री ने किसान संगठनों को आश्वासन दिया कि सरकार किसानों की बात सुनने के लिए हमेशा तैयार है। झारखंड भी देश के उन राज्यों में शामिल हो गया है जो माल और सेवा कर GST से उत्पन्न राजस्व की कमी दूर करने के लिए विकल्प 1 को अपनाने जा रहे हैं। सभी 28 राज्यों और विधानसभा वाले 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने विकल्प 1 अपनाने का निर्णय लिया है। झारखंड को GST के वसूली में आई कमी की भरपाई के लिए विशेष ऋण विंडो के माध्यम से 1689 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। झारखंड को ऋण के माध्यम से अतिरिक्त 1765 करोड़ रुपए की उगाही की अनुमति दे दी गई है। केंद्र सरकार ने GST के अंतर्गत राजस्व की कमी की भरपाई के लिए विशेष ऋण विंडो की व्यवस्था की है। विकल्प 1 की शर्तों के अंतर्गत राज्यों को उनके सकल घरेलू उत्पाद के आधा % के बराबर अतिरिक्त कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा। ये व्यवस्था इस वर्ष 23 अक्टूबर से लागू है। राज्य सरकार ने योजना मद की राशि खर्च की सीमा को 50% से बढ़ाकर 75% कर दिया है। वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। सरकार के इस निर्णय से जहां विकास कार्यों के लिए अब अधिक राशि की निकासी की जा सकेगी, वहीं रोजगार सृजन भी बढ़ने की संभावना है। इससे पहले केंद्रीय योजनाओं के राज्यांश में छूट की सीमा बढ़ाई गई थी। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के कारण योजना मद से खर्च होने वाली राशि की सीमा 50% तय कर दी गई थी। राज्य में अब तक कोरोना संक्रमण के 1,09,990 मामले मिल चुके हैं। इनमें से 1,07,074 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं, जबकि इलाज के क्रम में 978 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल 1938 सक्रिय मामले हैं। इस तरह कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.34% पहुंच गई है। राज्य में 21 ऐसे जिले हैं जहां कोरोना सक्रिय मामलों की संख्या 100 से भी कम है। सबसे ज्यादा पॉजिटिव मामले रांची, पूर्वी सिंहभूम और धनबाद जिले में हैं।
इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 219 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, वहीं 206 लोग स्वस्थ हुए। इसमें सबसे ज्यादा 94 सक्रिय मरीज रांची से मिले हैं, जबकि इसी जिले में सबसे ज्यादा 70 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। पलामू जिले में कोरोना महामारी को लेकर लगभग 3 लाख लोगों की कराई गई जन सर्वे की रिपोर्ट में 3,315 लोगों में मधुमेह, 1,865 लोगों में कोरोना, 210 में कुष्ठ और 669 में यक्ष्मा रोग के लक्षण मिले। इनमें से कई लोगों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों में इलाज किया जा रहा है। सिविल सर्जन ने कल सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों के साथ बैठक में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों में संचालित कार्यक्रमों की समीक्षा भी की। मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर आज विशेष शिविर लगाए गए हैं। इस शिविर में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने, सुधार करने और मतदान केंद्र स्थानांतरण से संबंधित आवेदन लिए जा रहे हैं। मतदाताओं की सहूलियत के लिए सभी मतदान केंद्रों में BLO सभी प्रपत्र के साथ मौजूद हैं। इन केंद्रों में लगाए जाने वाले विशेष शिविर में कोविड-19 से संबंधित सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा है। मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण अभियान 15 दिसंबर तक चलेगा। वैसे युवक जिनकी उम्र अगले साल 1 जनवरी को 18 साल पूरी हो रही है, वे अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं। यह विशेष शिविर राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर कल भी लगाए जाएंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड उच्च न्यायालय ने छात्रवृत्ति घोटाले पर मीडिया में आई खबरों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से 18 दिसंबर तक पूरी रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने राज्य के विभिन्न जिलों में अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में हुई गड़बड़ियों की वजह और इसके दोषियों के खिलाफ हुई कार्रवाई की पूरी जानकारी मांगी है। गौरतलब है कि कल्याण विभाग में प्री मैट्रिक के अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में फर्जीवाड़ा हुआ है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा झारखंड को छात्रवृत्ति मद में दिए गए 61 करोड़ में 23 करोड़ का घोटाला हुआ। इसके तहत डीबीटी के जरिए लाभार्थियों के पैसे दूसरों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए गए। उधर उच्च न्यायालय ने बाल तस्करी को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज मामले में राज्य सरकार से इस दिशा में की जा रही कार्रवाई की भी रिपोर्ट मांगी है। मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद ने सुनवाई के दौरान कहा कि बच्चों की तस्करी संगीन मामला है और सरकार को इस मामले में बच्चों के रेस्क्यू के साथ दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जामताड़ा जिले के ज्यादातर किसानों ने नए कृषि कानून को फायदेमंद बताया है। उन्होंने कहा कि इससे बिचौलियों पर अंकुश लगेगा। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे जामताड़ा संवाददाता।
जामताड़ा जिले के अधिकांश किसानों ने कृषि सुधार कानून का स्वागत किया है। किसानों ने कहा है कि कानून के लागू होने से उन्हें काफी फायदा होगा। सरकार के इस फैसले से बिचौलियों पर अंकुश लगेगा। किसान ई पोर्टल के माध्यम से अपनी उपज को इच्छा अनुसार कहीं भी बेच पाएंगे, जिससे उन्हें उपज का अधिकतम मूल्य प्राप्त हो सकेगा। जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड के अखिलेश कुमार सिन्हा, वासुदेव पंडित, भूधन भंडारी, कृष्ण मुरारी यादव, नूनू देव यादव, वहीं कुंडित प्रखंड के दिलीप मांझी, बीनन मंडल, महेश मंडल, अनिल घोष, उत्तम मंडल सहित जिले के किसानों ने सरकार के कृषि सुधार कानून लागू होने पर केंद्र की मोदी सरकार की सराहना की है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 12 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए राज्य के सभी जिलों में केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर लगभग 3000 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। सभी परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइज करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। परीक्षा केंद्रों में कोविड-19 को लेकर सभी सुरक्षा मानकों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। इस परीक्षा के आधार पर सफल विद्यार्थियों की मेधा सूची तैयार की जाएगी। झारखंड कोटे से अधिकतम 1959 विद्यार्थियों का चयन राष्ट्रीय स्तर की छात्रवृत्ति योजना के लिए होगा। पुलिस पदाधिकारियों को मिलने वाली विशेष सुविधाओं की समीक्षा की जाएगी। पुलिस मुख्यालय में पदस्थापित पुलिस महानिरीक्षक मानवाधिकार नवीन कुमार सिंह ने बताया कि इस संबंध में सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक, आर्म्ड फोर्सेस के कमांडेंट, जगुआर और एटीएस समेत अन्य विंगों से पुलिस पदाधिकारियों को मिलने वाली विशेष सुविधा और उस पर होने वाले खर्च का ब्यौरा मांगा गया है। इसके बाद पुलिस मुख्यालय के स्तर पर एक कमेटी का गठन कर इन विशेष सुविधाओं का पुनरीक्षण किया जाएगा। गोड्डा जिले में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत कारोबार को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों को ससमय कार्य पूरा करने को कहा गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गोड्डा संवाददाता। समाहरणालय में उपायुक्त भोर सिंह यादव की अध्यक्षता में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से संबंधित बैठक की गई। इसमें संबंधित विभागों को ससमय कार्यों का निपटारा करने का निर्देश दिया गया। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत गोड्डा जिले के जिन व्यवसायियों ने ऋण के लिए विभिन्न बैंकों को आवेदन दिया है, उनकी जानकारी ली गई। बैंकर्स से समन्वय स्थापित करते हुए उन्हें ऋण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। गोड्डा लीड बैंक मैनेजर द्वारा बैठक में जानकारी दी गई कि संबंधित बैंकों द्वारा केसीसी एवं एफसीसी लोन से संबंधित आवेदन पत्र लिए जा रहे हैं। गोड्डा कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा लॉकडाउन के समय सैकड़ों प्रवासी श्रमिकों को बकरी पालन, सूकर पालन, केचुआ उत्पादन, शहद उत्पादन, सब्जी की उन्नत खेती, फूड प्रोसेसिंग, हैंडीक्राफ्ट, मशरूम उत्पादन एवं बिक्री आदि के प्रशिक्षण दिए गए हैं। इन प्रवासियों को बैंकों द्वारा उपयुक्त लोन भी दिया गया है और कईयों को लोन दिया जाना है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग आज से वर्ष की प्रमुख झलकियों की वार्षिक श्रृंखला ईयर रेंडर 2020 शुरू करेगा। वैश्विक महामारी कोविड-19 इस साल की सबसे बड़ी खबर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रखर नेतृत्व में भारत ने इस महामारी के खिलाफ संघर्ष किया है। भारत में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर कोविड-19 का संक्रमण और उससे होने वाली मौतें कई विकसित देशों की तुलना में बहुत कम हैं। वास्तव में भारत सरकारी और संस्थागत स्तर पर इस महामारी के खिलाफ कार्रवाई करने में सबसे आगे रहा है। और अब संक्षिप्त खबरें। के रवि कुमार झारखंड के नए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बनाए गए हैं। वे अभी परिवहन सचिव के पद पर हैं। वहीं वर्तमान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राहुल पुरवार 2 साल के लिए अध्ययन अवकाश पर चले गए हैं। यूजीसी ने कोरोना की वजह से विश्वविद्यालयों में एमफिल और पीएचडी के शोध पत्र को जमा करने की समय सीमा 6 महीने बढ़ा दी है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की ओर से आज रांची के हरमू मैदान में मेगा लोन मेला का आयोजन किया गया है और भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय और सार्वजनिक उपक्रम विभाग ने रांची स्थित एचईसी, सीसीएल और मेकॉन को वर्ष 2019-20 के लिए कॉरपोरेट प्रशासन के अनुपालन श्रेणी में एक्सीलेंट ग्रेडिंग से नवाजा है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी 2020 शिखर बैठक में कहा, सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध। झारखंड भी विकल्प 1 के तहत जीएसटी कार्यान्वयन की कमी पूरी करने के लिए विशेष उधार खिड़की से 1689 करोड़ अतिरिक्त रुपए लेने पर हुआ सहमत।
राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97% से अधिक हुई। 1938 संक्रमितों का चल रहा है इलाज। और झारखंड उच्च न्यायालय ने 23 करोड़ रुपए के छात्रवृत्ति घोटाले पर लिया स्वतः संज्ञान। राज्य सरकार से 18 दिसंबर तक मांगी रिपोर्ट। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।